हेलो दोस्तों, आज हम स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल्स एनाटॉमी और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। उससे पहले हम शुरू करें उससे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, स्कैपुला को क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है। यह होता है फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर बोन होता है जो कि पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल पर स्थित होता है। ये शोल्डर जॉइंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है और आर्म की मूवमेंट को सपोर्ट करती है। इसका बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। एंगल होता है सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सरफेस में देखिए इसका कोस्टल सरफेस होता है, ठीक है, एंटीरियरली। तो इसमें सब स्कैपुलर फोसा इसको बोलते हैं। यहाँ पर सब स्कैपुलरिस मसल्स का अटैचमेंट होता है। पोस्टीरियरली डोर्सल सरफेस पोस्टीरियरली होता है। इसमें स्पाइन होता है स्कैपुला का। बोन का प्रोमिनेंट रीज होता है। प्रोमिनेंट रीज के ऊपर वाला हिस्सा सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे वाला हिस्सा इंफ्रास्पाइनस फोसा कहलाता है। प्रोसेस देखेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस जो क्लेविकल से जॉइंट होता है, जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू। कोरेकॉइड प्रोसेस मसल्स और लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट साइट प्रदान करता है। अब ग्लेनोइड कैविटी देखेंगे, शोल्डर जॉइंट का सॉकेट होता है। यह ह्यूमरस का हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी। अब जॉइंट देखेंगे तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच का जॉइंट होता है, और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है जो स्कैपुला और क्लेविकल के बीच का जॉइंट होता है। स्कैपुला एंड स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन जो फंक्शनल एक जॉइंट होता है। अब मसल्स अटैचमेंट देखेंगे, रोटेटर कफ मसल्स को देखेंगे। रोटेटर कफ मसल्स 4 गो होता है जो स्कैपुला से रिलेटेड होता है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस जो होता है सुप्रास्पाइनस फोसा में अटैच रहता है। इंफ्रास्पाइनस फोसा में अटैच होता है। टेरिस माइनर जो होता है लेटरल बॉर्डर पे, जो स्पाइन का रहता है लेटरल बॉर्डर पे अटैच होता है। और सब स्कैपुलर फोसा में अटैच होता है। अदर्स मसल्स में देखेंगे तो ट्रेपीजियस एक मसल्स होता है, सेरेटस एंटीरियर होता है, रम्बोइड मेजर एंड रम्बोइड माइनर होता है, टेरिस मेजर मसल्स होता है, डेल्टोइड मसल्स होता है, लैटिसमस डोर्साई मसल्स होता है। मूवमेंट देखेंगे हम लोग। अब स्कैपुला का मूवमेंट होता है, क्या होता है? एलिवेशन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, डिप्रेशन नीचे की तरफ जाता है, प्रोट्रैक्शन होता है, रिट्रैक्शन होता है, अपवार्ड रिट्रैक्शन होता है, रोटेशन होता है, डाउनवर्ड रोटेशन होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। विंगिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थोरैसिक नर्व की इंजरी में होता है। शोल्डर डिसलोकेशन ग्लेनोइड का इन्वॉल्वमेंट में यह होता है। अब देख लीजिए आप लोग स्कैपुला का देखिए, एक्रोमियन प्रोसेस होता है और ये जो है रूट ऑफ स्पाइन, ये जो स्पाइन है स्पाइन से अटैच है, स्पाइन का आगे वाला हिस्सा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। उसके सामने कोरेकॉइड प्रोसेस होता है, और जो स्पाइन के ऊपर वाला होता है सुप्रास्पाइनस फोसा, जिसमें कि सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का अटैचमेंट होता है, और नीचे वाला हिस्सा इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है, ठीक है। एक नोच यहाँ होता है स्पाइन और एक्रोमियन के नीचे से, जिसको बोलते हैं स्पाइनोग्लेनोइड नोच, ठीक है। और एक नोच होता है स्कैपुला में ऊपर की तरफ सुपीरियर बॉर्डर पर, जिसको स्कैपुलर नोच बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला इंफ्रास्पाइनस फोसा और ये इंफीरियर एंगल, ये और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। टेरिस माइनर और टेरिस मेजर का अटैचमेंट होता है लेटरल बॉर्डर पे, और नीचे में होता है लैटिसमस डोर्साई का अटैचमेंट। इस साइड से रम्बॉइड मसल्स का अटैचमेंट होता है, रम्बॉइड माइनर, रम्बॉइड मेजर, जबकि इसके एंटीरियरली होता है सेरेटस एंटीरियर मसल्स का अटैचमेंट होता है। दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में
और आगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर।